दोस्तों, मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। सरकार ने पूरी कमर कस ली है कि जितनी भी टॉप लेवल की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका गला घोट दिया जाए। अगर प्राइवेट हैं तो उनको ट्रस्टीज़ को धमका के, जैसा अशोका यूनिवर्सिटी में हुआ था, उस ढंग से धमका दिया जाए। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकाटा को कह दिया गया ऑर्डर इशू करके कि आपकी जितनी फैकल्टीज़ हैं, आप में से कोई भी कभी भी सरकार के खिलाफ कोई वक्तव्य नहीं दे सकता, स्टेटमेंट नहीं दे सकता, कोई प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकता, किसी प्रोटेस्ट को ज्वाइन नहीं कर सकता, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना होगा, किसी कोर्ट में या प्रेस में नहीं जा सकता, किसी चैनल को इंटरव्यू नहीं दे सकता, कोई पॉलिटिक्स नहीं कर सकता, कोई जॉइंट पिटीशन के अंदर नहीं जा सकता। साहब, गला घोट दीजिए, पूरा बचा क्या इसके अंदर। गुलाम भी ऐसे ही होते हैं साहब। पुराने ज़माने में दिखाते थे गुलाम होते थे, गुलामों से ऐसे ही बिहेवियर किया जाता था। जब भी किसी देश को बर्बाद करना हो तो उसको बर्बाद करने के लिए ज़रूरी नहीं कि उस पर आक्रमण करके कुछ किया जाए। आपको याद होगा, बड़े सैकड़ों साल पहले आक्रमणकारियों ने नालंदा की लाइब्रेरी जला दी थी, कई साल तक जलती रही, हज़ारों लाखों किताबें जलकर राख हो गई। तो आपने इंटेलेक्चुअलिज्म को विनाश कर दिया, ख़त्म कर दिया। इसे कहते हैं कि अभी अशोका यूनिवर्सिटी के अंदर भी यही किया गया, अब IIM कैलकाटा के अंदर भी यही किया जा रहा है। नो क्रिटिसिज्म, कोड ऑफ कंडक्ट, नो प्रोटेस्ट, नो पिटीशन, नो प्रेस इंटरव्यू, कुछ नहीं कर सकते आप। सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स के अंतर्गत ये आता है। कमाल की बात है साहब। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं जो RSS के ओपन वक्ता है और BJP की ओर से बोलते हैं, उनके खिलाफ तो कभी कोई एक्शन होते नहीं देखा, कभी कोई कोड ऑफ कंडक्ट लगते नहीं देखा। दोहरा चाल चरित्र और चेहरा जिस पार्टी का हो, RSS, VHP और BJP और बजरंग दल, इनका उद्देश्य क्या है कि देश को कैसे भी आगे बढ़ने से रोका जाए, बल्कि बर्बाद कर दिया जाए। शेखर गुप्ता के शब्दों में, रियर व्यू में, पीछे वाले आईने में देख के गाड़ी आगे चलाने की जब बात होती है तो देश बर्बाद हो जाते हैं। यही हो रहा है। आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया 7 सालों में, सामाजिक रूप से ताना माना बिखेर के रख दिया, बर्बाद कर दिया। और उसके बाद ना जाने अब बचा क्या है। जो बचा खुचा वो भी बर्बाद करना चाहते हैं। जो इस देश के अंदर इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको भी बर्बाद कर देना चाहते हैं। जब देश के ऊपर ऐसे लोग आके रूल करेंगे जिनकी पता नहीं लगता कि अल्टीमेटली एजुकेशन के अंदर उनके अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो आप ये सोच सकते हैं कि देश ऐसे ही बर्बाद होते हैं। भारत भी इसलिए पीछे जा रहा है। इन दशाओं में भारत आगे नहीं जा सकता, तरक्की नहीं कर सकता। ये डिस्ट्रक्शन की श्योर शॉट एक रेसिपी तैयार कर दी गई है। धन्यवाद आपका।